नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है सेलिब्रेशन कर रहा है हर जगह। यहाँ भी आज जो है सेलिब्रेशन चल रहा है और यहाँ के मुख्य अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर जी आने वाले हैं कुछ ही देर में। और आज पूरा कार्यक्रम हम देखते हैं अंदर जाके क्या क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे बहुत सारे प्यारे फैंसी ड्रेस में आए हैं, उसे भी हम दिखाते हैं। आइए देखते हैं। ही तो जमाना बदलेगा, तू बोलेगी मुंह खोलेगी तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दस्तूर पुराने सदियों के ये आए कहाँ से क्यों आए। दस्तूर पुराने सदियों के ये आए कहाँ से क्यों आए। कुछ तो बोलो कुछ तो समझो ये क्यों तुमने है अपनाए। कुछ तो बोलो कुछ तो समझो ये क्यों तुमने है अपनाए। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। आवाज उठा कदमों को मिला राज जरा कुछ और बड़ा। आवाज उठा कदमों को मिला रफ्तार जरा कुछ और बड़ा। पूरब से उठो पश्चिम से उठो उत्तर बच्चे को खड़ा कर दो सामने। सब ताली बजाओ। सब बच्चे फैंसी ड्रेस वाले सब साइड से नन्ना मुन्ना राजी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे बंदे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राजी हूँ, देश का सिपाही हूँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
बधाई देता हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये 2011 से 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2011 में एक रेजोल्यूशन लिया था, उसके थ्रू मनाया जा रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, अगर हम इस पर फोकस करें कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इसकी क्या ज़रूरत है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि महिलाएं, बच्चे जो होते हैं, तो फीमेल आर लाइक 50% ऑफ द देश की पॉपुलेशन जो होती है उसका 50% होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लोग कदम से कदम मिलाकर कुछ जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी वजह से बराबर से आगे नहीं बढ़ पाते, बराबर से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं देश की तरक्की में, अपनी तरक्की में। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल के NGOs इसमें काम करते हैं। तो ये एक दिन इसलिए रखा जाता है कि जिससे फोकस रहे, कि गर्ल चाइल्ड पे फोकस रहे, कि यही है हमारा फ्यूचर। जो बच्चे हेल्दी रहेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सही मॉरल एजुकेशन मिलेगी, सही फिजिकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ आउटकम्स रहेंगे उनके, वही आगे चल के एक प्रोडक्टिव नागरिक बनेंगे, वही आगे चल के एक अच्छा परिवार चलाएंगे, और वही आगे चल के एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, वर्कर्स बनेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स बनेंगे, सिविल सर्वेंट्स बनेंगे। तो वो जब आगे चल के अच्छा काम करेंगे तभी देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए फोकस करना इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड पे, हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियों पे बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं अपनी CDPO मैडम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हमारे सबका ध्यान आकर्षित किया गया है इस चीज़ की तरफ। तो आखिर में मैं पैदा कर रही है जो माए है वो क्या कमजोर है? पहला बात, आप ये अपना माइंड पे, अपना दिमाग में बैठा लीजिए, क्या आप एक कमजोर है? जो काम आप कर सकती है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। कि आप एक दुनिया में एक इंसान को ला सकती हो, पहला बात। इसका जो ताकत आपके पास है, तो वो आपका नेक्स्ट, आपका जो बेटी है, बहन है, जो घर पे है, बहुएं हैं, उनको क्यों फिर आप कमजोर समझे? ठीक है ना। पहला बात तो है कि आपके साथ जो जो हो चुका है, पिछले ज़माने में जो होता था, हमारे वक्त पे ऐसा होता था, हमारे वक्त पे वैसा था, हमने पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप आगे चल के अपने बेटियों को, अपने बहुओं को क्यों आगे बढ़ने नहीं देंगे? ये तो आपका दिमाग से पहले निकाल दीजिए कि आप बहू है, आप क्यों आगे पढ़ना है? कोई किसी के साथ शादी हो गया, क्लास 12 तक का पढ़ लिया, उसके बाद उसको आगे ग्रेजुएशन करने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप औरत हो गई है, आपका शादी हो गया, आपका नेक्स्ट काम क्या है कि सिर्फ के सामने कविता रखा था जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लगा सभी गर्ल्स चाइल्ड के लिए। तो उनके मुँह से हम एक बार वो कविता फिर से आपको सुनाना चाहेंगे। स्वागत करते हैं हमारे चैनल में मैम। धन्यवाद मैडम। हम वो कविता फिर एक बार सुनाना चाहेंगे कैमरा के सामने, जो गर्ल्स देख रहे हैं उनके लिए। हाँ, ज़रूर सुनाऊंगी मैं। मेरा नाम प्रतिमा राय है। मैं ICDS डिगलीपुर से मुख्य सेविका, और जैसे कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक कविता पढ़ी थी, मैडम ने फिर से बोला है कि मैं बोलूं, तो मैं उस कविता को फिर पढ़ना चाहूँगी। ये मोनिका जैन पंछी की बनाई हुई कविता है, उसके बारे में बताती हूँ। मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बातें चल रही हैं न जाने कब से, पर एक बात कहना चाहती हूँ मैं आप सबसे, ज़माना ख़राब है यह कहकर न जाने कितने प्रतिबंध लगे हैं अब तक मुझ पर। समानता मैं तब मानूंगी जब अकेले घर से कॉलेज जाने तक नहीं घूरेंगी मुझे गिद्ध दृष्टियाँ, रात के अंधेरे में भी जब चल सकूंगी बेखौफ। समानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ। लड़की हो ये कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई की इच्छाओं के आगे नहीं स्वीकारना होगा कोई अभाव। सिर्फ कानून नहीं दिला सकता मुझे समानता का अधिकार, इसके लिए ज़रूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार। चलिए हम बात करते हैं अभी इंदिरा जी से, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसा रहा सेलिब्रेशन और किस विषय को लेके जो है आज सेलिब्रेशन किया है।
मैडम आज जो है हमारे वीएस पल्ली सेकंड आंगनवाड़ी सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और इस दिवस का मनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जो है बालिका वो सुरक्षित रहे और उनको जो है वो सारी सुविधाएं जो पोषण संबंधी सुविधाएं हैं वो भी उनको दिया जाता है और आज की बालिका जो है वो कल देश की भावी नागरिक होगी। इसीलिए हमारे जो है इस स्कीम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंट जेंडर बाइसेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन यानी लिंग आधारित यौन चयनात्मक उन्मूलन को रोके, यानी बेटा और बेटी दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए और साथ ही जो है इंश्योर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड यानी कि बालिकाओं को शिक्षित सुनिश्चित करें और इंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड बालिकाओं को सुरक्षा और उत्तरजीविता सुनिश्चित करें। यानी कि आप तो सभी जानते हैं कि बेटी बिना नहीं सजता घरौंदा, बेटी से ही है संसारों का परिंदा, अगर दोगे उसे भी खुला आसमान तो बेटी भी बढ़ाएगी परिवार का नाम। इसीलिए आज आपने देखा कि हमारी जो बेटियां हैं वो पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में कार्य करती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर्स हो, पायलट हो, यानी हर क्षेत्र में उनका जो है कोमल स्पर्श लगा हुआ है। और हमें भी बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटियां जो है हर क्षेत्र में काम करती हुई नज़र आ रही है और मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी जो है हमारी शक्ति है। और आपने देखा कि परिवार में यदि घर में परिवार में माता पिता को कोई चिंता है या बीमार है तो सबसे पहले घर में बेटियां ही आकर उनका जो है दुख सुख में पूछती है, उनकी सेवा करती है और जो भी उनका कार्य करना होता है वो एक पैर पे खड़े होकर जो है भाग कर काम करती है। और आपने समाज में भी देखा होगा कि बेटियां हर क्षेत्र में कार्य करती हुई नज़र आती है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि बेटियाँ सबके नसीब में कहाँ होती है, रब को जो घर पसंद आए वहीं होती है। जिस पर आप मुझे निष्पक्ष, स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।